हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविष्टम् एकैकं शरं पुंसां महापातकनाशनम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपिशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आशुतोष शशाङ्कशेखर चन्द्रमौळि चिदम्बरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार नमः। कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती
पते हर हर महादेव। परम पिता परमात्मा परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम के चरणों में बार बार प्रणाम। हनुमान जी महाराज शंकर जी को साष्टांग, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम। सभी श्रेष्ठ जन हरि अनुरागी भक्तों को, माताएं बहनें व बच्चे, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़े जुग पानी। अभी तक हम शिव कथा सुन रहे थे। भारद्वाज जी ने पूछा था कि राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी ने शिव कथा सुनाई। हमें ऐसा, हमारे साथ ऐसा होता तो शायद गुस्सा करते, लेकिन भारद्वाज जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। राम की बजाय शिव कथा क्यों सुनाई? मर्म जानने के लिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैंने आपको राम की बजाय शिव कथा सुनाई आपका मर्म जानने के लिए, और मुझे पता लग गया। सुचि सेवक तुम राम के, विगत सकल विकार। तुम राम के पवित्र सेवक हो, सब विकारों से रहित। मैंने राम की कथा न सुनाकर शिव की कथा सुना के आपके मर्म को जान लिया। राम कथा तो दोनों भगवान की ही है, नाम अलग अलग है। राम में और शिव में कोई अंतर नहीं है। और हमारे जैसे अज्ञानी तो कहेंगे राम की कथा क्यों नहीं सुनाते, शिव की कथा सुनाने लग गए। शिव भी भगवान है, राम भी, दोनों एक ही है। अब यहाँ गोस्वामी जी दिखा रहे हैं, हमें बताना चाहते हैं कथा कैसे सुने। भारद्वाज जी से सीखो कथा कैसे सुननी है। जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी की कथा सुनाकर विराम किया, तो भारद्वाज जी की दशा देखिए। गोस्वामी चौपाई लिखते हैं, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। पहला रिएक्शन क्या है भारद्वाज जी का? कथा सुन के भगवान शंकर की सुख मिला, अति सुख, बहुत ज्यादा सुख, आनंद में आ गए। पहला फल क्या क्या मिलता है कथा से? भारद्वाज जी को बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख महसूस हुआ।
उसके बाद ये नहीं कि ठीक है बस खत्म अब नहीं सुनते ना। बहु लालसा कथा पर बढ़ी, लालसा इच्छा और सुनने की भी। बहु लालसा कथा पर बढ़ी, और फिर नैनहि नीर रोमावली ठाढ़ी, आंखों से आंसू टपकने लगे, रोम रोम खड़ा हो गया। ये कथा सुनने का असर है। जो भी मन लगाकर कथा सुनेगा उसका यही हाल होता है, नहीं तो नहीं। कुछ लोगों के लिए तो कथा टाइम पास है, चलो 3 घंटे तो पास होंगे चलते। कथा टाइम पास नहीं है, नहीं कोई ये कहानी है एक था राजा एक थी रानी ना। कथा हमारी व्यथा को हर लेती है, जीवन की जितनी भी व्यथा है पूरी सब का नाश कर देती है। शर्त एक ही है कि मन से सुने, मन से कथा सुनो, कानों से नहीं, मन से। भारद्वाज जी विवश प्रेम विवश, प्रेम में विवश हो गए भगवान के प्रेम में। मुख आवन बानी, मुख से आवाज नहीं निकलती। ये निशानी है भगत की। राम जी सुनाते हैं लखन को अरण्य कांड में, पंचवटी में सुनाते हैं। भगत कौन? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन भैनीरा। मेरी कथा, मेरा गुणगान, मेरे चरित्र सुनते सुनते आंखों से जब तक आंसू नहीं आते ना, ये पहचान, पहली पहचान आंखों में आंसू आने जरूरी है। जब तक आंखों में आंसू नहीं आते समझ लो उसको कथा अच्छी लग नहीं रही। ये निशानी है, पहचान है। वो कथा नहीं सुन रहा ठीक तरह से मन लगा के। ऐसा हो ही नहीं सकता जो मन लगा के भगवान की कथा सुने और उसके आंसू ना टपके, हो ही नहीं सकता। ये कथा ही ऐसी है। भारद्वाज का भी यही हाल हुआ। प्रेम विवश मुख आवन बाणी, और ये सब देखा याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज का ऐसा हिसाब। दशा देखी, ऐसी दशा देखी जब भारद्वाज जी की, हर से मुनि ज्ञानी, याज्ञवल्क्य जी हर्षित हो गए, मगन हो गए। देखिए जब श्रोता, योग्य श्रोता मिल जाता है ना, तो कथा कहने में भी आनंद आता है, कथावाचक को भी आनंद आता है। वो जो नहीं सुनाना चाह रहा होगा वो भी सुना देगा। कथा का जो श्रोता है उस पर सारा निर्भर करता है कथा का। याज्ञवल्क्य जी बड़े आनंद में आ गए, हर्षित हुए और बोले, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को बोले, आहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें ही प्राण सुम प्रिय गौरी। मुनि जी आपका जन्म धन्य है, धन्य है। क्यों? आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम। और यहाँ तुलसी बाबा हमें कहते हैं, शिव पद कमल रति जिन नाही, जिनको भगवान शंकर के चरणों में प्रेम नहीं है
राम ते सपने उन्हें सुहाई। राम जी को वो सपने में भी अच्छे नहीं लगते। यहां एक सूत्र बता रहे हैं कि राम का भगत कौन? बिनु छल, बिना छल कपट के, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहो। जिसको भी भगवान शंकर के चरणों में बिना छल कपट का प्रेम है, यही तो है राम भगत कर लक्षण एहु। यही एक लक्षण है राम के भगत का। उसको शंकर के से प्रेम होना चाहिए, पहली शर्त ये है। जब तक शंकर के चरणों में प्रेम नहीं होगा, राम कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी भक्ति नहीं पा सकता वो। पहली शर्त है। अगर भगवान के भगत बनना चाहते हो राम के, तो पहले शंकर जी के चरणों में प्रेम करो। शंकर माने विश्वास, शंकर माने गुरु। गुरु गुरु ही तो मिलाता है भगवान से। और जो है या गोलक जी अब बोलना शुरू करते हैं। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनूं अब संग रघुपति लीला। मैंने आपका स्वभाव देखा, आपका शील देखा, आपके गुण देखे। अब जो है मैं आपको राम जी की कथा सुनाता हूं, सुनिए। रामचरित, जो भगवान राम के चरित्र हैं मुनि जी, अति अमित मुनीसा। अमित हैं, जिनका कोई पार नहीं, इतने चरित्र हैं। कही न सकई सतकोटि अहिसा। शेषनाग जिसके 1000 मुंह हैं, शेषनाग के मुंह हैं 1000। ऐसे ऐसे शेषनाग 100 करोड़ हों और वो कहने लगे चरित्र भगवान राम के, नहीं कह सकते, पूरे हो ही ना। इतने चरित्र अमित, अमित माने जिसकी कोई सीमा ही नहीं, कोई नहीं। यद्यपि जथा श्रुत कहूं बखानी, जैसा मैंने सुना वैसा आपको सुनाता हूं। सो मेरे गिरापति प्रभु धनु पानी। राम जी को सुमिरन करके, और जैसा मुझे पता है, जैसा मैंने सुना, मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। या गोलक जी राम कथा की तरफ चलते हैं अभी। और राम कथा कहाँ सुनी जाती है? कैलाश पर। कैलाश पर शिव पार्वती, श्रद्धा और विश्वास। पहले श्रद्धा और विश्वास को ले आओ और फिर कथा को सुनो। बाबा हमें जो है कैलाश पर्वत पर ले जाते हैं, जहां क्या है? परम रम्य गिरिवर कैलाशो, सदा जहां शिव उमा निवासो। कैलाश पर्वत बड़ा रम्य है। रम्य माने जहां मन रम जाए, मन लग जाए, ऐसा कैलाश पर्वत है। और बाबा कहते हैं वहां हमेशा शिव पार्वती रहते हैं, निवास है उनका, शिव पार्वती रहते हैं। कैलाश की क्या विशेषता है? कैलाश पर्वत की विशेषता है, एक तो
स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं, डोलता नहीं, कभी इधर कभी उधर ना, पक्का जमा एक पने उस पर जमा रहता है। दूसरा ऊंचाई पर है। ऊंचाई माने विचारों की ऊंचाई, ऊंचा सोचते हैं, छोटा नहीं सोचते। विचार ऊंचे विचार हैं। और शीतल है, कभी गर्मी नहीं होती, मन शांत रहता है, क्रोध नहीं रहता। और सात्विक है, सात्विक। जहां ये चार चीजें वहीं कैलाश, और उधर ही शिव और पार्वती आके रहने लग जाते हैं। हम भी अपने को ऐसा करें तो शिव पार्वती हमारे यहाँ भी रहने लग जाए, माने श्रद्धा विश्वास आ जाएगा। और जब श्रद्धा विश्वास आएगा तो फिर भगवान आ जाते हैं। वहां बाबा कहते क्या है, वहां पर एक खास चीज है। वहां ते गिरी पर्वत बिटप विशाल, नित्य नूतन सुंदर सब काला। एक बड़ का पेड़ है, बट का पेड़, नित्य नूतन, हमेशा नया रहता है, वहां पतझड़ नहीं आता उस पर। नित्य नूतन सुंदर सब काला, हर काल में, हर समय में, 12 महीने ऐसा ही रहता है। आम जो पेड़ उनकी तरह नहीं है, अलग ही है, नूतन। वहां का वातावरण बता रहे हैं, त्रिविध समीर सुशीतली छाया, छांव बड़ी गहरी छांव है। बट वृक्ष की बड़ी गहरी छांव। 3 तरह की हवा बहती है। शीतल, मंद, सुगंध, 3 तरह की। शीतल होगी हवा, छोटी छोटी, मंदी मंदी होगी, तेज तूफान नहीं आएगा। और सुगंधित होगी, खुशबूदार, त्रिविध समीर। बाबा कहते हैं शिव विश्राम, शिव विश्राम बिटप श्रुति गावा। कहते हैं वो बट का वृक्ष शिव जी के विश्राम की जगह है। जब भी फुर्सत मिलती है उस बड़ के पेड़ के नीचे बाबा आके बैठ जाते हैं आराम से। शिव विश्राम बिटप श्रुति गावा, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। वो भगवान शंकर के आराम करने के लिए स्थान है। वेदों में बताया ऐसा, शास्त्रों में हमारे। हुआ क्या, एक दिन बाबा, देखो बाबा गृहस्थ हैं, 2 पुत्रों का जन्म हो चुका है, अब ठाठ से है, कोई और इच्छा नहीं है। फुर्सत में हुए और पहुंच गए नीचे, बड़ के नीचे। एक बार बताया, एक बार का कहीं कहीं प्रयोग करते हैं बाबा, जहां कोई खास बात कहनी हो। यहां भी एक बार, एक बार ते ही तर प्रभु गए, उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पहुंचे। तरु बेलो की, जैसे ही वृक्ष को देखा
उर अति सुख भयउ, हृदय में बड़ा सुख हुआ देख कर। ठंडा घनी छावा, फर्स्ट क्लास हवा चल रही है मंदी मंदी। शिव जी के मन को भा गया और विचार किया यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। निज कर डासी नागरी पुछाला, अपने हाथ से बागंबर बिछाया, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कृपाल शंकर जी सहज ही बैठ गए, कोई बनावट नहीं है, सहज। किसी को बुलाया नहीं कि बिछाओ मेरा आसन लगाओ ना, निज कर अपने हाथों से। दूसरा तो उल्ट पुलट बिछा दे फिर उसको कहना पड़ेगा, इसलिए अपने हाथों से बिछा के और सहज बैठ गए, आराम से निश्चिंत होकर बैठ गए। तुलसी बाबा यहां शंकर भगवान का रूप बता रहे हैं, कैसे लग रहे हैं बैठे बैठे, कैसे दिख रहे हैं। कुंद इंदुदर गोर शरीरा, कुंद सफेद तरह का फूल होता है, इंदु चंद्रमा, दर माने शंख, तीनों ही सफेद होते हैं। बाबा का शरीर ऐसे ही है। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज पर लंब, लंबी लंबी घुटनों तक भुजाएं, भुज पर लंब, और जो पहने क्या है, मुनि चीरा, मुनियों के वस्त्र पहने। तरुण अरुण अंबुज सम चरणा, चरण कैसे बताए, तरुण अरुण अंबुज, तरुण माने जवान बोलते हैं, तरुण का मतलब जवान, जवान हो यहां मतलब है नया नया फूल। तरुण अरुण माने लाल, अंबुज माने कमल, लाल कमल जैसे नया नया खिला हो, ऐसे शंकर जी के चरण है। तरुण अरुण अंबुज सम चरणा, नख दुति भगत हृदय तम हरना, नख नाखून ऐसे चमक रहे हैं, भगत के हृदय के अंधेरे को खत्म करते हैं, ऐसे नाखून चमक रहे हैं बाबा के। भूषण भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, भूषण आभूषण क्या है, भुजंग नाग लपेटे हुए हैं, भूति विभूति पूरे शरीर में लपटा रखी है। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, मुख छवि, और चेहरे को देखोगे, मुख छवि शरद चंद छविहारी, मुख ऐसा लगता है जैसे शरद चंद्रमा की छवि को भी छीन ले। शरद चंद्रमा सबसे अच्छा चंद्रमा बताया, उसको भी मात दे दे, ऐसे बाबा का मुख है। और जटा मुकुट, जटाएं बना रखी हैं, जटा मुकुट सुर सरित सिर, गंगा जी नदी, गंगा जी मां सिर पर है। लोचन नलिन विशाल, नलिन कमल नेत्र हैं बड़े बड़े, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, लावण्य सुंदरता का खजाना, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल, दूज का चंद्रमा माथे पर है। ये गोस्वामी जी ने शंकर महाराज का रूप बताया।
और कहते हैं बैठे सो हैं कामरी कैसे, बैठे सो हैं कामरी कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बैठ के कैसे लग रहे हैं बैठे बैठे? जैसे शांति ने ही शरीर धारण आके कर लिया, शांत बैठे हैं। हमने रूप देखा बाबा का कैसा, बसम लपेटे हैं नाग, चारों तरफ नाग हर जगह, बाघंबर बिछा के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, शांत हैं, शांत, कोई खलबली नहीं है अंदर, शांत, सांप लटक रहे हैं और शांत शांत। हमें तो डनलप के बैड भाव अभी शांति नहीं मिलती, करवट बदलते रहते। बाबा सर्पों के बीच भी शांत है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। पार्वती ने देखा बड़ा अच्छा मौका है, चलना चाहिए, शांत बैठे बाबा, कोई हलचल नहीं। पार्वती भल अवसर जानी, बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी, गई शंभु पही मात भवानी, जानी प्रिय आदर अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। पार्वती ने अच्छा समय देखा, शुभ समय देखा और पहुंच गई, शंकर भगवान के पास पहुंच गई, प्रणाम किया। बाबा ने देखा पार्वती आ गई, जानी प्रिया, मेरी प्रिया है, और बाबा ने खुश हो गए, आओ इधर बैठो, अपने बाएं में बिठाया, आसन दिया, बैठी है माँ बाएं तरफ और खुश है। खुशी खुशी में ऐसा हुआ, पूर्व जन्म की कथा याद आ गई सती रूप में। हाँ, पहले जन्म की कथा याद आ गई। भारद्वाज जी कहने लगे, महाराज ये फिर आ गई पार्वती माँ, अब फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, पीछे भी सती के टाइम भी हुई थी, अब ये आगे फिर कुछ गड़बड़ हो जा रही है। नहीं नहीं चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। यावलक जी ने निश्चिंत रहो, अब कुछ नहीं होगा। क्यों? कथा सो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब की बार तो कथा सुनने आई है, कथा सुनने आई है, वैसे कुछ नहीं होगा, कथा सुनने आई, कथा सुनेगी, इसलिए भारद्वाज जी निश्चिंत रहो, अब कुछ नहीं होना, अब कथा का आनंद लो। भारद्वाज जी को निश्चिंत किया
और आगे लिखते हैं, पार्वती मैया ने बैठे बैठे निवेदन किया भगवान शंकर से, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे विश्वनाथ, ममनाथ, मेरे भी नाथ, आपकी महिमा तीनों लोकों में है। चर अचर नाग नर देवा सब आपकी सेवा करते हैं। अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं, आप मुझे अपनी दासी समझते हैं, तो भगवान की कथा सुना के मेरे अज्ञान का हरण करो, मेरे ज्ञान को दूर करो। आप क्या ज्ञान है तुम्हारा? पार्वती कहती, महाराज बड़े बड़े वक्ता धीर मुनि ज्ञानी राम को ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं। शेष सरस्वती हमारे वेद पुराण सभी राम का गुणगान करते हैं। अरे और तो और तुम भी, तुम्हें पुनि राम राम है दिन राती, सादर जपहूं अनंग आरती। हे कामदेव के शत्रु, आप भी तो दिन रात नाम राम जपते रहते हैं। राम है कौन? ये क्या वो राम है? राम सो अवध नरपति सुत सोई, की अज अगुने अलख गति कोई। राम क्या वो है जो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, या कोई अजन्मा अलख जो देखा नहीं जा सकता? अगुण कोई और है। पार्वती अपना संदेह प्रकट करके कहती हैं, जो नृप तनय, अगर वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मान लो दो चीज बताई ना यार, कि वो दशरथ महाराज के पुत्र ही राम है क्या, या कोई और अजन्मा अलग है जो देखने में भी नहीं आता, वो कोई और है राम। इसी के समाधान के लिए कहती हैं कि जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, अगर वो राजा के लड़के हैं तो भगवान कैसे हैं? राजा का लड़का राजा का लड़का, भगवान कैसे? नारी भी है मति भोरी, अगर वो भगवान है तो नारी के विरह में, पत्नी के बिछुड़ने से बुद्धि कैसे खराब हो गई, रोते जा रहे हैं। भ्रम कभी रोता है?
देखी चरित्र, मैंने चरित्र देखे पिछले जन्म में उनके, महिमा सुनत, और उनकी महिमा मैंने सुनी है। दोनों अलग अलग हैं। चरित्र ऐसे करते हैं जैसे आम आदमी, और महिमा सुनो तो अरे वो पता नहीं क्या क्या है। ये दोनों चीज मिलती नहीं आपस में, इसलिए भरमति बुद्धि अति मोरी, मेरी मति काम नहीं कर रही, भ्रमित हो रही है। कौन से सही है, वो सही है या वो सही है। पार्वती ने प्रश्न किया है किशन से, आपने मुझे बहुत समझाया था पिछले जन्म में, लेकिन मैं आपकी बात मानी नहीं, उसका फल मुझे मिला। लेकिन अब वैसा संदेह नहीं है तो, लेकिन वैसा नहीं है पिछले जन्म वाला। अब मेरी कथा में रुचि है, कथा सुनने का मेरा दिल मानता है, सुनना चाहता। शंकर जी कहते हैं, देवी भगवान की कथा को कोई पूरा कह दे ऐसा कोई है ही नहीं। भगवान की कथा को पूरा नहीं कहा जा सकता, किसी के बस की नहीं है भगवान को पूरा गाए। कोई कैसे गाता है, कोई कैसे गाता है। तुम्हें जो सुनना है वो बताओ, पूरी नहीं कह सकते। जो तुम सुनना चाहती हो मुझे कह के बता दो, तू तो नहीं सुना देंगे। यहाँ माता पार्वती भगवान शंकर से 14 प्रश्न करती है, ये सुनाओ। क्या कहती है? 14 प्रश्न क्या है माता के? प्रथम, पहला प्रश्न कह रही है, प्रथम सुकारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूं राम अवतार, बाल चरित पुनि कहूं उदार, कहूं जथा जानकी विभाई, राज तजासो दूषण काही, बन बसी कीने चरित अपार, कहूं नाथ जी में रावण मारा, राज बैठी की ने बहुलीला, सकल कहूं सुन कर सुखशीला। 8 प्रश्न हो गए, बीच में गैप दे दिया और कहती है बहुरी में आगे 8 से अलग 6 और पूछे। बहुरी कहूं करुणा यतन, कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम, पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान ज्ञान विरागा, पुनि सब बरन सहित विभागा, और हूँ राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका, जो
प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जनि गोई, सो दयाल राखऊं जनि गोई। 14 प्रसंग, 8 एक भाग में, 6 दूसरे भाग में, ऐसे 8 और 6, 14 प्रसंग। इसमें पूरी राम कथा है। बाबा ने 8 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं इस कथा में, और उसके बाद भवानी बोली बस बाकी के रहने दो। 6 में ही पूरा कर दिया, मतलब 6 छोड़ दिए। भगवान कैसे गए अपने धाम, यहाँ बाबा तुलसी नहीं लिखते, गोस्वामी वाल्मीकि जी लिखते हैं अपनी रामायण में भगवान कैसे गए। बाद में सीता का जो दोबारा बन जाना होता है वो बाबा तुलसी नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो पहले 8 प्रश्नों का ही उत्तर पूरी रामचरितमानस है। जैसे ही प्रश्न सुने, ऐसा कहते हैं वाल्मीकि जो रामायण है ना, वाल्मीकि ने तो उसी समय लिखी जब राम थे, उस समय है? राजा राम थे उस समय लिखी थी। तो कहते नारद जी आए वाल्मीकि के पास, और वाल्मीकि ने भी नारद से 16 प्रश्न किए थे। यहाँ मानस 14 किए हैं, नारद ने 16 प्रश्न किए थे। और फिर नारद ने वाल्मीकि जी ने नारद जी से, वाल्मीकि जी ने नारद जी से 16 प्रश्न किए थे राम के बारे में। और नारद ने 16 प्रश्न तो का उत्तर तो दिया ही दिया, साथ में 68 और प्रश्न और बताए। 68 और 16 84, भगवान के 84 गुणों को बताया। और संत महात्मा कहते हैं जो इन 84 गुणों को गाएगा वो 84 के चक्कर में नहीं पड़ेगा। जो 84 लाख योनियां हैं उनके चक्कर में भटकेगा नहीं, पार हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो हम रामचरितमानस का सहारा ले रहे हैं। पार्वती जी ने 14 प्रश्न किए, और जैसे ही प्रश्न किए कहने लगी तुम त्रिभुवन गुरु, आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। इसलिए मुझे बताइए। पार्वती जी के प्रश्न सुन के और भोले बाबा को मन को भा गए, खुश हो गए, आनंद में आ गए। हर माने शंकर जी, ही माने हृदय, शंकर जी के हृदय में हर ही रामचरित सब आए। भगवान के सारे चरित्र भगवान के हृदय में आ गए। क्या क्या चरित्र सब आ गए। हर ही राम चरित सब आए, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शरीर पुलकायमान हो गया, आंखों से आंसू आ गए। भगवान के चरित्र, भोले बाबा भगवान का नाम लेते ही बस मस्त हो जाते हैं। जैसे ही पार्वती ने भगवान का नाम लिया, भोले बाबा के हृदय में भगवान के सारे चरित्र आ गए और मस्ती में आ गए। श्री रघुनाथ रूप उरयावा, भगवान का रूप अंदर आ गया, शकल बस गई, और परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद, भोले बाबा परमानंद में रहते हैं। आनंद की सबसे ऊंची चोटी, आनंद जो छोटा शब्द है, ब्रह्मानंद और परमानंद, बाबा परमानंद में रहते हैं। उस परमानंद को भी सुख मिला।
जब पार्वती ने ये सब पूछा, बोले बाबा जो परमानंद में रहते हैं उसको भी सुख मिला सुनकर। और हुआ क्या, बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, ऐसी मस्ती आई, बाबा ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, दो घड़ी, दंड जुग, जुग माने दो और दंड माने घड़ी। मगन ध्यान रस दंड जुग, दो घड़ी बाबा ध्यान में चले गए। अरे तूने तो कथा सुनानी थी, ध्यान में जा रहा है। पुनि मन बाहर कीने, फिर खींचा अपने मन को बाहर। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। और फिर रघुपति के चरित्र जो है सुनाने लगे। सबसे पहले बाबा मंगलाचरण करते हैं अपने इष्ट देव का। भगवान शंकर के इष्ट कौन है? बाल रूप राम, 5 साल तक के, उसके बाद के नहीं। बाल रूप राम की वंदना करते हैं यहाँ पे भोले बाबा, और कहते हैं, उससे पहले कह रहे हैं कि वो कौन है जिसकी आपने कथा सुनी, कौन है पता है? वो जिसकी कथा आप सुनना चाहती हैं, कौन है वो? वो ऐसा है कि झूठे सत्य जाहे बिनु जाने। अगर उसको जानोगे नहीं ना आप, तो तुम्हें झूठ भी सत्य लगेगा। अगर उसको नहीं आप जान पाओगे तो ये दुनिया झूठी सत्य लगती है, क्योंकि माया में है, हम उसको जानते नहीं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे बिना पहचान के रस्सी भी सांप नजर आती है। रस्सी सांप नहीं है, रस्सी तो रस्सी है, लेकिन हमें अंधेरे में वही रस्सी हम जान नहीं पाते उसको, और सांप समझ बैठते हैं। ऐसे भगवान को जाने बगैर ये जगत जो झूठा है हमें सच्चा लगता है। ये मेरा घर, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी फैक्ट्री, ये सब जैसे साथ आया था और साथ ही जाएगा, सच्चा लगता है ये सब मेरा, जबकि कुछ नहीं, सब झूठा है, सब झूठा है। लेकिन हम नहीं मानते इस बात को, मान के ही नहीं देते, क्योंकि उसको जानते नहीं। जिस दिन उसको जान जाएंगे, जे ही जाने। अब बाबा कहते हैं जान दोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं जाना तो ऐसा होगा कि रस्सी में भी सांप दिखेगा आपने। अगर नहीं जानोगे तो झूठ भी सच मालूम होगी। अगर नहीं जानोगे तो, अगर जान जाओगे तो क्या हो जाएगा? कहते हैं जे ही जाने जग जाई हेराई। हेराई शब्द है यहाँ, हेराई। हेराई माने लोप हो जाना, छुप जाना है, लेकिन महसूस नहीं होगा। उसको जानने के बाद, उसको परम पिता को जानने के बाद ये जग है तो, लेकिन हमारे में कोई ज्यादा असर नहीं डालता। हम इसमें फंसते नहीं, इसका प्रभाव हमें नहीं पड़ा। हम रहेंगे, सारे काम करेंगे, ज्यादा लिप्त नहीं होंगे। उसको जानने के बाद नहीं जानोगे तो फंसे रहेंगे इधर, ये मेरा वो तेरा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन जैसे उसको जान जाएंगे, ये है तो, रहना तो इसी में जगत में है, कहीं और दूसरा थोड़ी जगत आएगा, लेकिन ये हमारे ऊपर
अपना प्रभाव नहीं डालें, अपना काम करेंगे, मस्ती में उसका नाम लेते रहेंगे, जो कुछ करेंगे उसके हवाले, ऐसा भाव आ जाएगा मन में। और फिर इसका भी उदाहरण देते हैं कैसे ये ऐसे हो जाएगा। जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। जैसे सपना आ रहा है कोई, नहीं, सपने में मैं तो भिखारी और राजा बन गया, सपने में राजा बन गया, अब राजा बन रहा हूं सपने में, मैं हूं थोड़ी। लेकिन जैसे सपना टूटेगा वहीं टूटी सी खाट पर लेटा पाऊंगा, है नहीं? ऐसे ही उसको जानने के बाद ये जगत भी लोप हो जाता है, छुप जाता है, दिखता भी है लेकिन असर नहीं। हम अपने आम उसमें रहते हैं, भगवान के सारे। बाबा कहते हैं उसी को बंदम, उसी की वंदना, कौन से रूप में? बाल रूप सोही राम, उसी राम के बाल रूप की मैं वंदना करता हूं। कैसे है वो? सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। सब सिद्धियां मिल जाती हैं उसका नाम लेने से। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। जिसका नाम जपने से सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सुलभ, आसानी से प्राप्त हो जाता है। कैसे है वो? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। रवमु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल के भवन, मंगल का घर, अमंगल का नाश करने वाले, जो दशरथ के आंगन में खेलते हैं। द्रवम, मेरे पे कृपा करें, द्रवम माने कृपा करें, मेरे अंदर समा जाए, जैसे पानी समा जाता है ना, ऐसे मेरे अंदर समा जाए। द्रवंसु दशरथ अजिर बिहारी, जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, खेलते हैं, वो मेरे पे कृपा करें। ऐसा मंगलाचरण किया बाबा ने और बोले उसी राम को प्रणाम करके और अमृत के समान अपने वचन बोले। पार्वती को कहने लगे धन्य धन्य, 2 बार धन्यवाद दिया बाबा। धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी। तुम्हें समान नहीं कबू उपेखारी, तुम्हें समान नहीं कबू उपेखारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रसन्न भगत हित लागी,
कीन्ह प्रसन्न भगत हित लागी। धन्यवाद दिया शंकर भोले ने पार्वती मैया को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है पार्वती, तुम्हें धन्यवाद। 2 बार, एक बार तुम्हें, एक बार तुम्हारे माता पिता को, जैसे जिसने ऐसी पुत्री पैदा की। बड़ी उपकारी हो तुम, भला चाहते हैं जो दूसरे का, वो उपकारी है। मैंने क्या उपकार किया बाबा? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। ये उपकारी तो है, आप कथा पूछ रहे हो भगवान की, इससे बड़ा कोई उपकार नहीं। सबसे बड़ा उपकार भगवान की कथा, बड़ी दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसलिए इससे बड़ा कोई दुनिया में उपकार नहीं है। तुमने भगवान की कथा पूछी तो उसमें ऐसा क्या है? वो क्या है ऐसी कथा जिससे मैं उपकारी हो गई पूछने से? बाबा कहते हैं कथा जो है सकल लोक जग पावनी गंगा, वो ऐसी गंगा है पूरे जग को पवित्र कर देती है। एक गंगा हमारे यहाँ है जो उधर से गंगोत्री से आती है, और जहां जहां बहती है और समुद्र में गिरती, उसी क्षेत्र को पवित्र करती है। बाकी का थोड़ी, राजस्थान को थोड़ी, जहां जहां से गुजरती है उस क्षेत्र को पवित्र करती है। ये गंगा पूरे जगत को पावन करती है। सकल लोक जग पावनी गंगा, इसलिए तुम्हें धन्य, तुम धन्य हो। तुम्हारे में ऐसा कुछ नहीं है। बाबा यहां ऐलान कर देते हैं, क्या कहते हैं? राम कृपा थे पार्वती, राम कृपा थे पार्वती, सपने तव मन माही, शोक मोह संशय भरम मम विचार कछु नाही। मेरे हिसाब से तो आपके मन में और भगवान की कृपा से सपने में भी कोई शंका नहीं है, संशय नहीं है, शोक नहीं है, भ्रम नहीं है, कोई नहीं आप में कुछ भी। तुमने ये प्रश्न किए हैं केवल जगत के हित के लिए किए हैं, ताकि मैं कथा कहूं और ये जगत को मिले। जगत के हित के लिए तुमने ये किए, तुम्हारे अंदर कोई शोक संशय कुछ नहीं है। और सुनो पार्वती कथा, क्या है ये कथा भगवान की? जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान्हा, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, नहीं संत है दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा, ते सिर कटो तुम रेशम तोला, जे नमत हरि गुरु पद मोला, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब
समान जे प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सदा दुर जी है समान, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरितन जो हरि साथी, सुनि हरि चरितन जो हरि साथी। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी कानों से, वो सांप के बिल, वो कान सांप के बिल। जिन्होंने इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंखें मोर पंख पर जो आंख होती है उसके बराबर, किसी काम की नहीं। ये जो सिर है ना, ये कड़वी तुम्बी, अगर ये झुकता नहीं है गुरु के सामने, अपने श्रेष्ठ के सामने, अपने बड़ों के सामने, अगर ये सिर झुकता नहीं तो ये सिर नहीं है, कड़वी तुम्बी, कोई काम की नहीं। और जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती, सबसे बड़ा, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आती, वो जीते जी मुर्दे, ऐसा कहा भगवान ने। मुर्दे हैं वो, वैसे कुछ भी उनके पास भक्ति नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है, अरबपति खरबपति पता नहीं क्या क्या है, नौकर चाकर, अगर भक्ति नहीं, वो जिंदे जीते जी मुर्दा है। जीवत सब समान ते ही प्राणी, सब समान है, मुर्दे। और जब भगवान के गुणों का गान नहीं करते इस जीभ से, मुख से, वो जीभ क्या है? मेंढक की जीभ, मेंढक की जीभ, ट्र 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 सारा दिन, कोई अर्थ नहीं। अर्थ क्या है? जीरो। सारा दिन बकवास बोलते रहते ही दुनिया, कोई अर्थ नहीं है उसका। वो मेंढक की जीभ है आदमी की। और वो जो हृदय है वो वज्र के समान है, जो जो भगवान के चरित्र सुन के खुश नहीं होता। हृदय पुलकित हो जाना चाहिए, खुश होना चाहिए जब भी भगवान की कथा सुनी जाए। अगर नहीं तो वो तो वज्र है, हृदय थोड़ी है, कठोर। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। हे गिरिजा, राम की लीला जो है ना, देवताओं को हर्षित करती है, देवताओं का हित करती है, भला करती है, और दैत्यों का, राक्षसों को मोह लेती है। जिसको भी भगवान की कथा सुन के मोह होता हो, राक्षस, राक्षस ही मोह में पड़ते हैं भगवान की कथा को सुन के। देवता लोग तो अपना भला करते हैं सुन के। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा जो है हाथों की सुंदर ताली है। ताली से क्या होगा? इस ताली बजाने से पक्षी बैठे होंगे, उड़ जाएंगे। अनाज पे कोई पक्षी आ गया, चिड़िया, कौवा, ऐसे ऐसे करो, भाग जाएंगे। कथा भी ताली है। कैसी ताली? अंदर जो संशय के पक्षी हैं, अंदर संशय वाले पक्षी उड़ जाएंगे। जो अंदर संशय बड़ा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या संशय, जैसे ही ये राम कथा वाली ताली बजी, और वो अंदर के संशय भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। संशय विहग, संशय के पक्षी उड़ावनहारी, उड़ाने वाली है। इस कलयुग के पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। इसलिए सादर सुनो गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी,
आदर के साथ सुनिए, आदर से। जैसा मैंने सुना है यथा तद्यपि, ऐसे तो बहुत तरह से गाया गया, मैंने जैसा सुना मैं आपको सुनाता हूं। बाबा ये कहते कहते थोड़ा जोश में आ गए, गुस्से से में हो गए, तेज आवाज में। हालांकि तुम्हारी ऐसी कहने की कोई बात नहीं थी, लेकिन कहा, तुमने कहा कि राम कोई और है क्या, यह दशरथ के पुत्र है। और कहा राम और नहीं है। ऐसे जो कहेगा वो तो वही है जो पाखंडी है, जो हरि से प्रेम नहीं करता, और जो अज्ञानी है, मूर्ख है, भाग्यहीन है, जिसकी किस्मत चली गई, छली है, कुटिल है, जिसने संतों की सभा नहीं देखी। वही ऐसी बातें करते कि ये कोई और है क्या, कोई और नहीं। इसीलिए संदेह का त्याग करो और राम का भजन करो। भगवान यहां शंकर बोले पार्वती के पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तुमने कहा सगुन अगुन कैसे, अगुन सगुन कैसे हो गया। बोले कहां तू अगुन सगुन के चक्कर में पड़ रही है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं। निर्गुण और सगुण एक ही चीज है, निराकार साकार एक ही चीज है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। हमारे मुनि पुराण संत बुद्धिमान लोग वेद शास्त्र सब यही गाते हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं। जो निर्गुण, निर्गुण भगवान कैसा होता है, अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण है, जिस निर्गुण है, जो बिना रूप का है, अजन्मा है, जो दिखता नहीं, वो सगुण हो जाता है। कब, भगत प्रेम बस सगुण सोई। वही निर्गुण भगवान जो दिखता नहीं हमें, भगत के प्रेम से, अपने भगत का प्रेम देखकर जैसा भगत चाहता है वैसा ही रूप धर लेता है, आ जाता है भगत के सामने। इतना ही फर्क है, दोनों एक ही है तो निर्गुण। लेकिन जब भगत का प्रेम देखता है वो निर्गुण भगवान, सगुण भगत चाहता है भगवान मैं नहीं मानता आपको, आप आइए ना सामने आइए, तब आते हैं। जैसा भगत चाहता है वैसा रूप धर के और आ जाते हैं। अब शंका ये हुई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुणहीन है, निर्गुण है, वो सगुण कैसे हो गया। अब शंका दूसरी आ गई। इसका उदाहरण क्या, इसका निवारण कर दिया। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और बर्फ अलग अलग नहीं है, दोनों ही जल है। जल जो है एक कोई निश्चित निम्न तापमान हो गया, उस पर जम जाता है, बर्फ बन जाता है। जल निर्गुण है, कोई आकार नहीं होता, निराकार है। उस जल को एक कटोरे में डालोगे और फ्रिज में रखोगे, वही जल जो निराकार है एक साकार
रूप धारण कर लेगा, पतीले वाला, कटोरे वाला जल कटोरे की शेप में आ जाएगा, वो सगुण हो गया। वैसे जल निर्गुण है, निराकार है, कोई आकार नहीं, लेकिन जिस भी पात्र में डालोगे उसी की शक्ल ले लेता है। ऐसे ही भगवान भी निर्गुण है, लेकिन भगत के प्रेम में जैसा भगत चाहते हैं, जिस भी पात्र में भगत चाहते हैं वही पात्र की शक्ल ले लेते हैं, वैसे ही आ जाते हैं उसी रूप में। भगवान के बारे में भ्रम ठीक नहीं, अनेकों भ्रम पालते हैं हम। कहते हैं आंख पर उंगली रख के चंद्रमा को देखोगे तो दो नजर आते हैं, है तो एक ही। सूरज की तपती धूप रेत पर गिरती है दूर, जल नजर आता है, जल है ही। सपने में सिर काट दे कोई, दुख होता है। सपने में सिर कोई काटेगा, दुख हो जाता है। देखो तो सपना है, जैसे सपना टूटा वैसे के वैसे ठीक है। ये सब भ्रम, भ्रम है, ये है नहीं ना वास्तव में, भ्रम है ये। तो जासु कृपा, जिसकी कृपा से ये सब भ्रम खत्म हो जाए। इतने भी भ्रम है ना, सपने में सिर कट गया, दुख हो गया, किस बात का दुख है? ये सब भ्रम जो मिट जाए जिसकी कृपा से, वही तो भगवान है। गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, वही तो राम है, पार्वती। जिसकी कृपा होने से ये सब भ्रम का जाल खत्म हो जाता है। उसका कोई ना आदि है ना उसकी कोई शुरुआत, कहाँ है वो, कितना कब से है, ना कोई अंत है। आदि अंत ने, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान, अपनी मति से निगम हस गावा। ये हमारे गाते हैं अपने हिसाब से। क्या गाते हैं सुनिए, जो भगवान का असली रूप। बिनु पद चलहि, बिना ही पैरों के चलते हैं भगवान। सुनई बिनु काना, कर बिनु कर में करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस है, नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रहण बिनु बास अशेषा। अस सब भासी अलौकिक करनी, महिमा जासु है नहीं बरहनी। महिमा जासु है नहीं बरहनी। बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, बिना पैर के चलते। उदाहरण, माँ कौशल्या ने भगवान को नहला धुला के पालने में लुटा दिया, चलने लायक नहीं है अभी, चलते नहीं, छोटे। लेकिन माँ जैसे मंदिर से रसोई में गई, पहुंच गए मंदिर में भोग लगाने, जबकि अभी चलने लायक उम्र नहीं है, छोटी उम्र है, चलते नहीं, लेकिन चले गए। बिनु पद चलहि, बिना पैर के चलते। सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। मानस में आया है ये। बाली को तारा ने समझाया, महाराज सुग्रीव के साथ राम है, आप मत जाओ,
बाली ललकारा, सुग्रीव जो ललकारा बाली को, तो बाली भागा लेगा गदा ना, ये तो सुग्रीव ललकार रहा मुझे। तो तारा ने सचेत किया था बाली को, महाराज मत जाओ, इनके साथ राम है आज। बाली माना नहीं और चला गया। और जो लास्ट में भगवान ने उनको मार दिया, तो संवाद होता है राम का और बाली का। जब राम कहते हैं तुम इतना अभिमान है, अपनी नारी की भी नहीं सुनता तू, अपनी नारी की भी नहीं मानी तूने। भगवान तो दूर थे, उनको क्या पता नारी ने कुछ कहा है। सुना ही बिनु काना, बिना ही कान सुन लेते हैं, किसी की भी सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म, बिना हाथों के सब कुछ करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के सारे रस लेते हैं, सारे स्वाद। बिनु बाणी, कोई बाणी नहीं बोलते, लेकिन बड़ा वक्ता है, बड़े बोलने वाले हैं, बड़ जोगी, बहुत बड़े वक्ता है। तन बिनु परस, शरीर नहीं लेकिन महसूस होगा, अरे कुछ छू लिया। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, बिना आंखों के सब कुछ देखते हैं। घर घ्राण बिनु बांस अशेष, बिना इन आंखों के सारी सुगंधी लेते हैं। बाबा कहते हैं असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। गिरिजा ऐसी अलौकिक करनी है भगवान की, कहा नहीं जा सकता। शंकर के ऐसे वचन सुन के पार्वती का सब सन से दूर, और बोली महाराज अब जो है मेरा विषाद दूर हुआ, अगर आप मुझे अपनी दासी मानते हैं तो मैंने जो पहले कहा था ना वही बताइए, बाकी छोड़ो आप। हाँ, भगवान शरीर क्यों धारण करते हैं, क्या जरूरत पड़ेगी, वही करते हैं सब कुछ बिना शरीर के। शंकर जी कहते हैं पार्वती इस कारण से शरीर धारण करते हैं, कोई एक कारण नहीं है, अनेकों कारण, अनेकों कारण, बहुत से ऐसे कारण पता ही नहीं लगता। भगवान इस मन से, बुद्धि से, वचन से नापे नहीं जा सकते, अतर्क अतर्क तर्क से काबू में नहीं आते, ऐसा मेरा विचार है। फिर भी जैसा संत मुनि वेद पुराण कहते हैं और जैसा मैंने सुना मेरी समझ में आया, तस मैं सुमुखी सुनावहूं तो ही, समझी परई जस कारण मोहि। मैं सुनाता हूँ, सुनिए। भगवान क्यों आते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सहजन पीरा। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। जब भी धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी अधम बढ़ जाते हैं, अनीति करते हैं लोगों से, विप्र ब्राह्मणों को, धेनु गाय, सुर देवता धरती माता को तंग करते हैं,
तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। भगवान अनेकों रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, और सज्जनों को का दुख दूर करते हैं। मारे असुर मारी, आगे तो फिर राक्षसों को मारते भी हैं। राक्षसों को मारने नहीं आते, आते तो विप्रधेनु सुर संत हित, आते तो इनके लिए हैं, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, धरती माता के लिए, इनके लिए आते हैं। आ ही गए, चलो राक्षसों का कर देते हैं काम। असुर मारी थापहि सुरन, देवताओं को स्थापित करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, अपने श्रुतियों का, अपने वेद का प्रसार करते हैं। जग विस्तार ही जग विस्तार ही विशद जस, अपने यश का विस्तार करते हैं। यही राम के जन्म का हेतु मुझे लगता है पार्वती। उसी यश को गा के, ये जो यश हम गा रहे हैं, इसी यश को गा के, सोई जस गावही भगत भव तरही, हम भगत लोग तर जाते हैं। और कृपा सिंधु जनहित तन धरही, जनहित के लिए, अपने जन के लिए, अपने भगत के लिए, सेवक के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। अनेकों कारण हैं, कारणों के बारे में जो है हम अगले सत्र में सुनेंगे, गाएंगे। जब तक के लिए सीताराम 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 सीताराम। सीतारामचंद्र भगवान की